Chanda Public School, a perfect center for value-driven holistic education. Established in 2006, a premier global educational institute which develops the human resource for our dynamic and expanding community. Welcome to our Abode of Knowledge, where education goes beyond textbooks. An institution which provides best possible platform to every student to be the best version of themselves. We are a unique school, not because we all are here, but it gives us every possible platform to showcase the best of our talent. Yoga is a holistic exercise that strengthens and stretches the body. Creativity is the language we use to communicate the urgency of our lives for a better future. And what better than giving wings to the creativity in wonderful ambience like our art and craft room? Parenting assistance and counseling, best facility, prepare students for competitive examinations and committed to excellence in education. Best CBSE school in Chandrapur. Chanda Public School, Ramnagar, Datara Road, Chandrapur. For admission, contact 935 939 5352. महाराष्ट्र के सीनियर हेडबॉल खिलाड़ियों ने एक बार फिर महाराष्ट्र में हेडबॉल के स्वर्ण यादों को ताजा करते हुए फिर से राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की भूली हुई गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर स्थापित किया। 7वें राष्ट्रीय मास्टर्स खेल 2025 में महाराष्ट्र की हेडबॉल टीम ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 20 से 26 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्य टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें महाराष्ट्र की टीम ने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में फाइनल में केरल को 3 में से 8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में रजत पदक हासिल किया। महाराष्ट्र की टीम ने अपनी अद्वितीय टीम भावना, कौशल और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इस जीत को हासिल किया। टीम के खिलाड़ियों ने अपने पूर्व भारतीय खिलाड़ी आत्माराम उर्फ अतु भैया पांडे के प्रेरणादायक प्रशिक्षण के तहत और पूर्व भारतीय कप्तान रूप कुमार उर्फ पपलू नायडू के मार्गदर्शन में अपनी क्षमताओं को विकसित किया और इस सफलता को प्राप्त किया। टीम के खिलाड़ियों ने अपनी इस जीत का श्रेय भारतीय हैंडबॉल के भगवान माने जाने वाले दादाजी कोंडदेव पुरस्कार विजेता स्वर्गीय सीताराम भोत मांगे सर को दिया है। महाराष्ट्र के हेडबॉल टीम के विजयी खिलाड़ियों में रूप कुमार नायडू, आत्माराम पांडे, गोलकीपर मुकुंद स्थिर मुग्धम, अतुल दुर्गकर, सुनील भोंग मांगे सहित कई लोग मौजूद रहे। दिनेश नायडू और कवलजीत सिंह भी शामिल रहे। इस उपलब्धि में महाराष्ट्र की हेडबॉल टीम ने फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाई और अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित किया। इसके बाद फिर से हेडबॉल का स्वर्णिम युग महाराष्ट्र में शुरू होगा, ऐसी आशा सबने जताई है। ऐसा अतुल 12 है अतुल मैन मार्क करो, गोल नहीं होना चाहिए। जाइंदर खुद जा सही होगा। मैं बड़े प्राउडली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 7th नेशनल गेम्स धर्मशाला में हुए 20 से 23 अप्रैल के दौरान, वहाँ हैंडबॉल इवेंट में 55 प्लस वेट कैटेगरी में महाराष्ट्र टीम ने गोल्ड मेडल लिया है और पिछली बार हम लोग सिल्वर मेडल ले पाए थे और जिस टीम से हम हारे थे हमने उसका बदला ले लिया है। उसी तरह अंडर एज ग्रुप में हम लोगों ने बिलो 50 प्लस में भी पार्टिसिपेट किया और हमारे फिटनेस से हमें
बहुत साथ दिया और हम लोग उसको सिल्वर मेडल ले पाए। सबसे इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और हमने सतत मॉर्निंग में फिटनेस की तैयारी, गेम स्ट्रैटेजी तैयारी, प्लानिंग इसमें की थी। सारे सीनियर खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल रहे हैं, छत्रपति अवार्ड विनर रहे हैं, सारों ने कंबाइन किया और इस स्ट्रैटेजी के दौरान हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी ऑफेंस और डिफेंस में बांट दी। ऑफेंस में हम लोगों ने सुनील, इंदर और उसके बाद चिन्ना करुपति, दिनेश, अतुल और नितिन को हमने ऑफेंस की जिम्मेदारी दी और डिफेंस में दिनेश नायडू गोल पे थे और उनके साथ में मैं, रूप कुमार नायडू, आत्माराम पांडे, पंकज कोठारी, ऐसे हम लोगों ने 3-4 सीनियर लोगों ने डिफेंस की जिम्मेदारी ली क्योंकि गेम बहुत फास्टेस्ट है और अप डाउन की एक एज कैटेगरी में अप डाउन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेटेजी के दौरान आत्माराम पांडे ये हमारे कैंप के इंचार्ज थे, ये हमारे टीम के कोच थे और हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे अटैकर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और उनको सुटेबली हमने सपोर्ट किया। दिनेश नायडू गोल पे एक्सेलेंट थे। नमस्कार। हाल ही में मास्टर्स नेशनल गेम्स धर्मशाला में आयोजित हुए थे जिसमें कि महाराष्ट्र की टीम ने भाग लिया और स्वर्ण पदक हासिल किया। यह 7वां मास्टर्स गेम्स थे और जिसमें कि पिछले बार भी महाराष्ट्र की टीम रनर्स अप रही थी और इस बार हम लोग का यही कमिटमेंट था कि हम लोग फाइनल में जीत कर आएँ और जिसके लिए हमने पिछले 2 महीने से तैयारी की और सभी टीममेट्स ने रेगुलर प्रैक्टिस की और जिसका फल हमें यहाँ पे मिला है। इस इवेंट में 21 डिसिप्लिन थे और अबाउट 6000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। नागपुर की टीम में महाराष्ट्र की टीम में हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग डिफेंसिव ज़्यादा खेलेंगे क्योंकि हम लोग की एवरेज एज में 60 आ रही थी और 55 प्लस में हम लोग ने भाग लिया, पर सभी एक्सपीरियंस प्लेयर रहने के कारण सुनील भोतमांगे, इंद्रजीत सिंह रंधावा, अतुल दुरुपकर, चिन्ना कुरुपति, नितिन भोले के हम लोग के ऑफेंस में इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर डिफेंस में मैं, पंकज पापलू नायडू, पंकज कोठारी और गोल में दिनेश और हमारे सब्स्टिट्यूट भी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे थे, मुकुंदा सर, मुकद्दम, कंवलजीत जी, जिसके कारण हम लोग का हौसला काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और हमने ये परफॉर्म इसलिए किया कि हम लोग ने सीरियसली इसके लिए 2 महीने से तैयारी की थी। Myself, Dr. Indrajit Singh Randhawa, international handball player, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, कोच ऑफ इंडियन टीम। हम रिसेंटली अभी मास्टर गेम खेल के आए हैं, वहाँ हमको 55 प्लस कैटेगरी में गोल्ड मिला है, 50 प्लस में हमको सिल्वर मिला है। इसमें मेरे साथ बहुत बड़े पुराने सीनियर खेल रहे थे, रूप कुमार नायडू, पापलू, अत्तू पांडे। इस मेडल मिलने से हमारे महाराष्ट्र को आगे हैंडबॉल और अच्छा बढ़ेगा। ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए वेटरन्स के लिए, इससे हमको भी डेप्थ मिलती है खेलने की। हम पुराने सभी प्लेयर से मिले, इससे फ्रेंडशिप अच्छी बढ़ती है अपनी। तो मास्टर गेम होते रहना चाहिए और इससे हमारे जूनियर प्लेयर भी हमसे कुछ सीखते हैं। ऑल द बेस्ट टू जूनियर्स एंड थैंक्स माय सीनियर प्लेयर्स, वी विल प्ले विद टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। मैं सुनील भोतमांगे, हैंडबॉल नेशनल प्लेयर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो मास्टर्स गेम हम खेल के आए उसमें हम लोग को 54 प्लस में गोल्ड मिला और 50 प्लस में सिल्वर मिला। हमारा जो एक्सपीरियंस था, ऐसे लग रहा था कि हम लोग हमारे पुराने दिन याद आए। हम लोग जब खुद खेलते थे और हमारे सपोर्ट में हमारे सीनियर्स रहते थे, उसी प्रकार इस टूर्नामेंट में हमारे सीनियर्स रूप कुमार नायडू सर, अत्तू पांडे सर, मुकुंद सर, मुकद्दम, अतुल दुरुपकर और बाकी सब जो हमारे कलीग्स थे, इन लोग सभी एक टीम वर्क था और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट और टीमें चाहिए थी और ये टूर्नामेंट और 2-4 दिन और चलने चाहिए। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और
अभी तो हमारी एक टीम गई थी, बट हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि नागपुर से और ज़्यादा टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें। बस इतना बोल के मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। St. Paul CBSE and Senior Secondary School. Student strength around 3,000. School campus area 3 acre. Located in the heart of the city. Admissions open for nursery to standard 12th science CBSE. 100% result for both 10th and 12th. 160 merits in standard 10th, 228 merits in standard 12th. Indoor and outdoor facilities across 1.5 acres playground. Specialized coaching from experts, experienced and well-qualified teachers. Digital and smart rooms. Curricular and extracurricular activities. Well-equipped IT, science, computer, math like 22 labs. Personality development program for students with art and fine art studio. Doctors on-call facility. Safe and secure transportation across the city. For admission, contact St. Paul CBSE and Senior Secondary School, Hudkeshwar Road, Nagpur.